ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्त सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना तरगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने। मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ श्री भगवान् सत्य साई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ॐ श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः।
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के साथ अपने दिव्य अनुभवों की श्रृंखला में आज हमारे
पूर्व प्रदेश आध्यात्मिक संयोजक आदरणीय श्री पीसी शर्मा जी अपने दिव्य अनुभवों को और भगवान के साथ उनके अनुभव और दैवी संदेश को हम सब के साथ साझा करेंगे। तो मैं अधिक समय न लेते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। साई राम। ओम गणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवान बाबा के पावन चरणों में शत कोटि प्रणाम और आप सब भाई बहनों को सप्रेम साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन की सर्वप्रिय गतिविधि साई भजन संबंधी भगवान बाबा द्वारा निर्धारित अनुशासन और नियम डिसिप्लिन एंड रूल्स एवं भक्तों के व्यवहार का ब्यौरा मेरे साई अनुभव की इस तीसरी कड़ी में प्रस्तुत है। मुख्य शीर्षक हैं आज पहला, साई भजन स्वभाव परिवर्तन हेतु। दूसरा, आध्यात्मिक मार्ग का अंतिम लक्ष्य। और तीसरा, निष्कर्ष। श्री सत्य साई अवतार का सबसे श्रेष्ठ पहलू उनकी मौखिक एवं लिखित दैवी वाणी है। स्वामी स्वयं कहते हैं, भक्त मेरे शब्दों की ओर ध्यान नहीं देते, जबकि मेरी जुबान से निकला शब्द अंतिम सत्य अल्टीमेट ट्रुथ है। प्रशांति में लाखों लोग आते हैं, परंतु मेरे सच्चे भक्त बहुत कम हैं। सच्चा साधक वह है जो मेरी वाणी को ध्यान से सुनता है, अतः मेरे बताए हुए आदर्श और आदेशों का जीवन में अभ्यास करता है। यही सच्ची भक्ति है। साई भजन विशेष पद्धति एवं अनुशासन के आधार पर एक तप है जो मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन लाकर आध्यात्मिक विकास में प्रगति ला सकता है। इस तथ्य पर भगवान जोर देते हैं, जबकि मेरा अनुभव है कि अधिकतर डिवोटीज इस कड़े अनुशासन की ओर ध्यान नहीं देते। परिणाम स्वरूप साई भजन 1 घंटे का अच्छा मनोरंजन ही सिद्ध होता है। यह भी बाबा का कथन है। स्वामी के बताए हुए 2 आवश्यक नियमों पर ध्यान दीजिए। पहला, सत्य साई स्पीक्स वॉल्यूम 6 चैप्टर 47 सिंग द स्वीट नेम में भगवान ने भजन का महत्व व लाभ बताए। बाद में प्रसाद का प्रश्न उठाया गया। बाबा ने उत्तर दिया, भगवान के नाम गुणगान से जो आनंद और रस मिलता है वही प्रसाद है। नहीं स्वामी, कुछ तो होना चाहिए। भक्तों ने कहा। बाबा का फरमान, विभूति प्रसाद बहुमूल्य एवं प्रभावी है, परंतु खाने के पदार्थ ना रखें। यह दैवी प्रवचन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे 1968 का है। फर्स्ट नेशनल भजन वर्कशॉप प्रशांति निलयम नवंबर 2004 में इंटरएक्शन के दौरान डेलीगेट्स ने भजनोपरांत प्रसाद रखने की जिद लगाई। उस समय ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री श्रीनिवासन जी ने सिर्फ फेस्टिवल्स और विशेष भजनों पर प्रसाद की अनुमति दी।
श्री सत्य साई चार्टर में भी ये बात लिखी गई। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसाद की रीति चलती रही। सत्य ही कहा है कि मानव स्वभाव में परिवर्तन अति कठिन है। लोगों का आर्गुमेंट है प्रशांति में भी तो प्रसाद बांटा जाता है। मेरा विश्वास है पब्लिक साईं भजन की प्रशांति भजन से तुलना उचित नहीं है। वहाँ प्रमुख रूप से भक्त बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, साधना के लिए नहीं। याद रहे, बाबा की दैवी चेतना 100% सकारात्मक यानी पॉजिटिव है। प्रबंधकर्ताओं ने अगर प्रसाद रखा या बर्थडे केक्स बनाए, स्वामी ने कभी नो नहीं कहा। जबकि अपने प्रवचनों में साईं जुबान पर कंट्रोल करने पर जोर देते हैं, स्पीक लेस, ईट लेस। यह हमारा अपना निर्णय है कि हम अति भोग अर्थात इंडल्जेंस को अपनाएं अथवा संयम को। दूसरा नियम, नाम महिमा नामक पुस्तक में स्वामी का उपदेश, भजन के बाद एकांत स्थान पर बैठकर कुछ समय ध्यान लगाओ, ताकि जो ऊर्जा नाम गुणगान से अर्जित हुई है इसका आंतरिक समावेश या पाचन हो सके। इसी ऊर्जा द्वारा समय के साथ हमारे स्वभाव में चेतना परिवर्तन होना निश्चित है। अतः आध्यात्मिक प्रगति संभव है। भजन समाप्ति पर तुरंत बातचीत शुरू करने से यह ऊर्जा जाया अर्थात वेस्ट हो जाती है। यह सिद्धांत समझने योग्य है। भजन के संदर्भ में साईं के कुछ महत्व दिव्य वचन। रेफरेंस पहला, मॉनसून शावर्स 1996 पार्ट 3 चैप्टर 3। भगवान कहते हैं, दिल से भाव के साथ भजन गाना आपके अंतर त्रिकारण शुद्धि यानी विचार, शब्द और कर्म में एकता का निर्माण करता है। भगवान के लिए भजन गाओ, तभी साईं अनुकंपा प्राप्त होगी। टेप रिकॉर्डर की तरह राम 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 बोलने और दूसरों से प्रशंसा के लिए भजन गाने का लाभ नहीं है। भजन की लाइंस को दूसरा है। अधिक दोहराना और बहुत तेज गति में गाना भी भजन रूल्स के विरुद्ध है, क्योंकि साईं भजन का मुख्य उद्देश्य एक्साइटमेंट, उत्तेजना बढ़ाना नहीं, अपितु शांति, संतुलन व आनंद प्रदान करना है। इसलिए लीड सिंगर्स सिंपल भजन गाएं, बिना मुर्कियों और अलाप के, जिन्हें नए डिवोटीज भी आसानी से फॉलो कर सकें। कम से कम यह रूल्स थर्सडे मेन भजन्स पर तो लागू जरूर होने चाहिए। तीसरा, यह रेफरेंस है मॉनसून शावर्स 96 पार्ट 1 चैप्टर 13। वेद मंत्रों का पाठ रेसिटेशन बिना उनके अर्थ जाने हुए लाभकारी नहीं है, ऐसा भगवान का कहना है। यह रूल भी सत्य साईं अष्टोत्तर शतनामावली और साईं भजनों पर भी लागू होता है। जैसे ओम श्री साईं जोड़ी आदि पल्ली सोमप्पाय नमः, ओम श्री साईं आपस्तंभ सूत्राय नमः। भजन क्षीरब्धिशयना नारायणा और भाल लोचना पाहि मुरारी, हाला हल धरा हे त्रिपुरारी।
इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट होने चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग का अंतिम लक्ष्य, द लास्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल पाथ, ये एक गलत फहमी आम प्रचलित है कि दिनचर्या के कार्यक्रम के साथ पूजा पाठ, नाम जप, दान पुण्य आदि करने से हम स्वतः ऑटोमेटिकली भगवान को प्राप्त कर लेंगे, जबकि बाबा के दैवी प्रवचनानुसार स्वयं का स्वभाव परिवर्तन इस लक्ष्य के लिए अनिवार्य अर्थात मैंडेटरी है। सांसारिक मानसिकता हमारे मन में अच्छे बुरे, प्रिय अप्रिय, सही और गलत का भेदभाव अर्थात राग द्वेष पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कई धारणाएं स्पष्ट न होने से हम मिथ्या ज्ञान में फंसे रहते हैं। अतः रीति रिवाजों के अनुसार हमारी साधना मशीनी बनी रहती है। एक उदाहरण, एक वृद्ध महिला को भगवान के दर्शन के लिए फ्रंट लाइन में जगह मिल गई। बाबा आए और उससे पूछा, क्या चाहिए? उत्तर, स्वामी मुझे मोक्ष चाहिए। बाबा ने फिर पूछा, अभी चाहिए? उत्तर, नहीं स्वामी, अब तो अपने पोते की शादी का यह कार्ड आपके लिए लाई हूँ। कई और कार्य मुझे करने हैं। मोक्ष, आत्मा, परमात्मा के कॉन्सेप्ट आमतौर पर हमें क्लियर नहीं होते। साईं भगवान द्वारा साधना की परिभाषा, रेफरेंस मॉनसून शावर्स एंड प्रशांति निलयम 1996 चैप्टर 19। साधना जप तप ध्यान यज्ञ आदि तक ही सीमित नहीं। वास्तविक साधना का अर्थ जो भी अस्थाई टेम्परेरी है, उससे मन को हटाकर शाश्वत अनादि अविनाशी यानी इटर्नल का ध्यान करना। जब धीरे धीरे दृढ़ विश्वास हो जाए कि मैं शरीर नहीं अपितु आत्म तत्व अथवा भगवान हूँ, इस शरीर का प्रयोग तो केवल आत्म अनुभूति है। मेरे हृदय निवासी भगवान जो नाम रूप से परे एक ऊर्जा है, जो मुझे चेतन, कॉन्शियस और क्रियाशील योग्य बनाते हैं, अतः समस्त भौतिक जगत को सक्रिय करते हैं। तब बाबा का आदर्श अनेकता में एकता ढूंढना सार्थक होगा। अपने भीतर ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में एक ही आत्मा है। अतः आत्मा और परमात्मा एक ही अस्तित्व हैं, जो अजर अमर असीम अति सूक्ष्म बिंदु के समान निहित अर्थात इनविजिबल है, अतः ब्रह्मांड का निर्माता है। इस प्रकार आपका दिल प्रेम, दया, सहानुभूति से भरपूर होगा एवं आपके स्वभाव में गिविंग एंड फॉरगिविंग मूल प्रवृत्ति बन जाएगी। तब स्थायी परम शांति का अनुभव संभव है। यही मुक्ति, इमेंसिपेशन है। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवत गीता में धर्मानुसार जीवन जीने के लिए 3 मार्ग भक्ति, कर्म व ज्ञान का वर्णन है तथा पवित्र मन से इन तीनों को फॉलो करना आवागमन से छुटकारा दिला सकता है। तदनुसार श्री सत्य साई सेवा संगठन में कर्म के लिए सेवा एक्टिविटीज, भक्ति साई भजन आदि द्वारा और ज्ञान वाहक स्वामी के दिव्य प्रवचन उपलब्ध हैं। 1981 धर्म क्षेत्र बॉम्बे में स्वामी ने अपने दैवी प्रवचन में एक मूलभूत तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि भक्तों, तुम
अध्यात्म की नर्सरी क्लास में ही क्यों अटके रहते हो? फल और फूल के उपहार तुम भगवान को अर्पित करते हो। यह तो प्रभु की बनाई हुई वस्तुएं हैं। इनके स्थान पर अपने नेक कर्म, निस्वार्थ भाव, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया, क्षमा आदि हार्दिक पुष्प प्रभु को अर्पित करो। तभी तुम दैवी अनुकंपा के हकदार बनोगे और अहम ब्रह्मस्मि की स्थिति में पहुंचोगे। साईं का परामर्श है, ध्यान रखो, अपना कर्तव्य, ड्यूटी आत्मसंतुष्टि से पूरा करना महान साधना है। एक गृहिणी अपना घर का काम छोड़कर पूजा पाठ में व्यस्त रहे तो ये भक्ति नहीं। यदि एक नर्स मरीजों को छोड़कर बाबा की ओर आरती के लिए मंदिर भागती है तो ये उचित नहीं है। मरीजों की देखभाल ही सेवा और भक्ति है। अंत में बाबा की एक कोटेशन सनातन सारथी अगस्त 2004 अंतिम पृष्ठ से इस प्रकार है। तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्थायी शांति और आनंद हूँ, मैं दैवी प्रेम हूँ। इस प्रकार के उच्च विचार मन में लाना अपने लक्ष्य प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जय साई राम। ओम श्री साई राम। अभी हमने आदरणीय श्री पीसी शर्मा जी के द्वारा प्रेरक वचनों को सुना और साई भजन के नियमों के आंतरिक अर्थ को हमने जाना और ये अनुभव किया कि आध्यात्मिक साधना का मूल उद्देश्य क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि हम अपने आप को जाने, अपने स्वयं को पहचाने, अपनी भगवान के साथ एक रूपता का अनुभव करें। तो यही है हमारी आध्यात्मिक साधना का मुख्य उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य। तो आज के इस उद्बोधन के लिए मैं हमारे आदरणीय पीसी शर्मा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि आपका ये गाइडेंस, आपका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे। साई राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, साई सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आफतांडव। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरुदेवम मरियंतयुनीवे, स्वामी मरियंतयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्राशयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंतुको, मंगल आरती अंतुको, मंगल गिरधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण
नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्यनारायण